चंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरण मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरण वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरण शीर्षा नमामि। श्रीरामचंद्र चरण शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा के एपिसोड नंबर 241 सुंदरकांड और 16वें सर्ग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब तक हमने देखा कि हनुमान जी अशोक वाटिका तक पहुँच गए हैं और उन्होंने सीता जी को देख लिया है और पहचान भी लिया है कि यही सीता जी हैं। तो देखते हैं सुंदरकांड में अब क्या होता है आगे। दिस इज़ द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. Published by गीता प्रेस गोरखपुर। हिंदी एवं इंग्लिश में एक साथ ये रामायण चल रही है, जिससे हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में हमारे बच्चे, बूढ़े, युवान सब इसको सुनाए और ये परम पवित्र, पुण्य बढ़ाने वाली, हजारों जन्मों के पाप का नाश करने वाली ये रामायण है। इसका रसपान करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, जिससे हम राम भगवान को याद कर सके और उसको रामायण को आगे बढ़ा सके। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगर ये बुक आप वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस से मंगवाना चाहते हैं तो www.geetapress.org पर से आप मंगवा सकते हैं। घर घर में बसाइए, बर्थडे में गिफ्ट दे सकते हैं, किसी भी प्रसंग पे आप किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं। इससे बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं हो सकती, जिससे हमारे रामायण का प्रचार हो। और अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम भी महर्षि वाल्मीकि रखा गया है, आज ही हमें पता चला है, समाचार में देखा होगा आपने। तो वाल्मीकि जी का योगदान राम भगवान, हनुमान जी सबके लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने जो राम भगवान को प्रत्यक्षीकरण, हनुमान जी को का प्रत्यक्षीकरण वाल्मीकि जी ने ही करवाया है। तो गुरु है और रामायण के प्रणेता है वो, तो उनको भी सत सत नमन। शुरू करते हैं सुंदरकांड श्रीमद वाल्मीकि रामायण एपिसोड नंबर 241 16वां सर्ग कैंटो 16। हनुमान जी का मन ही मन सीता जी के शील और सौंदर्य की सराहना करते हुए उन्हें कष्ट में पड़ी हुई देख स्वयं भी उनके लिए शोक करना। 16 सर्ग कैंटो 16। Admiring the virtue and the propitious bodily marks etc. of Sita, Hanuman grieves at the thought of that lady for whose sake Khara, Vridha and other ogres were killed, having been reduced to such a sad plight. परम प्रशंसनीय सीता और गुणाभिराम श्री राम की प्रशंसा करके वानर श्रेष्ठ हनुमान जी फिर विचार करने लगे। Having admired the aforesaid Sita, who was worth admiring, as well as Sri Ram, who was pleasing by virtue of his excellence, Hanuman, for his part, become as
absorbed in thought once more. लगभग 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने पर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे तेजस्वी हनुमान सीता के विषय में इस प्रकार विलाप करने लगे. Reflecting a while, the celebrated and the glorious Hanuman, whose eyes got bedimmed with tears, started lamenting about Sita as follows. अहो, जिन्होंने गुरुजनों से शिक्षा पाई है, उन लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम की प्रियतमा पत्नी सीता भी यदि इस प्रकार दुख से आतुर हो रही हो तो यह कहना पड़ता है कि काल का उल्लंघन करना सभी के लिए अत्यंत कठिन है. जीवन में सभी को दुख आता है, कि किसके जीवन में दुख नहीं होता है. दुख से दुखी नहीं होना चाहिए. तो हनुमान जी यही कह रहे हैं कि जिन्होंने गुरुजनों से शिक्षा पाई है, उन लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम की प्रियतमा पत्नी सीता भी यदि इस प्रकार दुख से आतुर हो रही है तो यह कहना पड़ता है कि काल का उल्लंघन करना सभी के लिए अत्यंत कठिन है. तो देखिए, समाज में तो आजकल ऐसे जो दुख के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं. हर 3 महीने 6 महीने में शादी ब्रेकअप हो जाती है, तो वो तो कितना बड़ा दुख की बात होती है. तो हनुमान जी तो कह रहे हैं कि इतने बड़े राम भगवान की पत्नी को भी अगर ऐसा दुख भोगना पड़े तो काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है. If even Sita would deserve all honor and is the beloved consort of Sri Ram, the eldest brother of Lakshman, who had been instructed in good moral by his elder, is stricken with sorrow. Indeed, it is difficult to withstand the force of destiny. डेस्टिनी को आप कोई नहीं बदल सकता, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता. काल का उल्लंघन, समय का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता. जैसे वर्षा ऋतु आने पर भी देवी गंगा अधिक क्षुब्ध नहीं होती है, उसी प्रकार श्री राम तथा बुद्धिमान लक्ष्मण के अमोघ पराक्रम का निश्चित ज्ञान रखने वाली देवी सीता भी शोक से अधिक विचलित नहीं हो रही है. देखिए, सीता जी की उपमा गंगा जी से दी है कि जितनी भी बारिश हो जाए, गंगा जी में कभी फ्लड नहीं आता, पूर नहीं आता है, शांत रहती है, शांत बहती है. जैसे सीता जी भी इतनी महान है कि इतना दुख हुआ, ज्ञान रखने वाली है सीता जी, शोक से अधिक विचलित नहीं हो रही है. कॉन्शियसनेस as she is of the prowess of Sri Ram as well as of the sagacious Lakshman, the godlike lady does not feel much agitated any more than the holy Ganga at the approach of the monsoon. यानी कि बारिश की सीज़न में भी गंगा जी में उबाल नहीं आता, उछाल नहीं आता, वैसे सीता जी के मन में शोक का महासागर नहीं उमड़ता. गंगा जी की तरह वह भी शांत रहती हैं. कितनी बढ़िया उपमा महर्षि वाल्मीकि ने दी है. तो हर एक स्त्री को भी अपनाना चाहिए कि गंगा जी के तरह शोक से संतप्त न हो जाए, ऐसा उनके जीवन में भी होना चाहिए. सीता जी के शील, स्वभाव, अवस्था और बर्ताव श्री राम के समान है. उनका कुल भी उन्हीं के तुल्य महान है. अतः श्री रघुनाथ जी विदेह कुमारी सीता के सर्वथा योग्य हैं तथा वे कजरारे नेत्रों वाली सीता भी उन्हीं के योग्य हैं. श्री राम, a season of Raghu, is worthy of Sita, a princess of the Videha territory, whose character, age and conduct are well matched with his and whose pedigree and bodily marks too are on a par with his. And this dark-eyed lady is worthy of Sri Ram. नूतन सुवर्ण के समान दीप्तिमती तथा लोक कमनीया लक्ष्मण जी के समान शोभामयी श्री सीता को देखकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और मन ही मन इस प्रकार कहा.
Perceiving the aforesaid lady, who looked quite young and shone like gold and whose resemble Lakshmi. देखिए यहाँ लक्ष्मी जी शब्द इंग्लिश में है, यहाँ लक्ष्मण शब्द यस लक्ष्मी जी के समान यस लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून coveted by the whole world. Hanuman sought the presence of Sri Ram with his mind and said to himself as follows. इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए ही भगवान श्री राम ने महाबली बाली का वध किया और रावण के समान पराक्रमी कबंध को भी मार गिराया. For the sake of this large-eyed lady was killed Vali, Kabandha as well, who was equal to Ravana in valor, was disposed of. इन्हीं के लिए श्री राम ने वन में पराक्रम करके भयानक पराक्रमी राक्षस विराट को भी इसी प्रकार युद्ध में मार डाला जैसे देवराज इंद्र ने संबरासुर का वध किया था. द ऑग्रे विराज टू redaptable prowess was got rid of his combat by Sri Ram by showing his valor, even as the demon Sambara was killed by the mighty Indra. इन्हीं के कारण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी ने जनस्थान में अपने अग्निशिखा के सदृश तेजस्वी बाणों द्वारा बेटा इन्हीं के कारण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी ने जनस्थान में अपने अग्निशिखा के सदृश तेजस्वी बाणों द्वारा भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को काल के गाल में भेज दिया और युद्ध में खर, त्रिशिरा और महातेजस्वी दूषण को भी मार गिराया. 14,000 ogres. The ogre Virat to the 14,000 ogres of terrible deeds were made short work of in Janasthana by means of arrows resembling tongues of fire. Khara too was slain on the field of battle. And so was Trishira brought low, as also Dushana, endowed with extraordinary energy by Sri Ram, who has realized the self. अहो जिन्होंने वानरों का वह दुर्लभ ऐश्वर्य जो वाली के द्वारा सुरक्षित था, इन्हीं के कारण विश्वविख्यात सुग्रीव को प्राप्त हुआ है. They, on account of her Sugriv, who is well known throughout the world, attained the lordship of monkey, which was difficult to acquire, guarded as it was by Vali. इन्हीं विशाल लोचना सीता जी के लिए मैंने नदी और नदियों के स्वामी श्रीमान समुद्र का उल्लंघन किया और इस लंकापुरी को भी मैंने छान डाला है. Nay, for the sake of this large-eyed lady has the mighty sea, the lord of the rivers and the streams, been crossed by me, and this city of Lanka explode. इन्हीं के लिए तो यदि भगवान श्री राम समुद्र पर्यंत पृथ्वी तथा सारे संसार को भी उलट देते तो भी वह मेरे विचार से उचित ही होता. If for her sake Sri Ram turned the earth, bounded by the ocean, upside down, or even the universe, it would be justifiable. Such is my belief. एक और तीनों लोकों का राज्य और दूसरी ओर जनक कुमारी सीता को रखकर तुलना की जाए तो त्रिलोकी का सारा राज्य भी सीता जी की एक कला के बराबर भी नहीं हो सकता है. If sovereignty over all the three worlds on the one hand and the Sita, daughter of King Janak, on the other were put on the scales, the integral sovereignty of the three worlds would be
would not approach even a fraction of Sitaji. ये धर्मशील मिथिला नरेश महात्मा राजा जनक की पुत्री सीता पतिव्रत धर्म से बहुत दृढ़ हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। She is no other than the celebrated Sita, daughter of Janak, the virtuous and the high-souled king of Mithila, unwavering in her vow of her devotion to her Lord. ये धर्मशील मिथिला नरेश महात्मा जनक की पुत्री सीता पतिव्रत धर्म में बहुत दृढ़ हैं। जब हल्के मुख फाल से खेत जोता जा रहा था, उस समय ये पृथ्वी को फाड़कर कमल के पराग की भांति क्यारी की सुंदर धूलों से लिपटी हुई प्रकट हुई थी। While a field was being furrowed with a plowshare, she rose, splitting open the earth and covered with the dust of the field, which gleamed like pollen. जो परम पराक्रमी श्रेष्ठशील स्वभाव वाले और युद्ध से कभी न पीछे हटने वाले थे, उन्हीं महाराज दशरथ की यशस्विनी ज्येष्ठ पुत्र वधू है। She is the illustrious and the senior most daughter-in-law of the valiant King Dashrath of noble deposition, who never turned his back on the field of battle. धर्मज्ञ कृतज्ञ एवं आत्मज्ञानी भगवान श्री राम की ये प्यारी पत्नी सीता इस समय राक्षसियों के वश में पड़ गई हैं। Fallen under the sway of aggression, she is the beloved consort of Sri Ram, who knows what is right, is conscious of service rendered to him, and is a knower of the self. ये केवल प्रति प्रेम के कारण सारे भोगों को लात मारकर विपत्तियों का कुछ भी विचार न करके श्री रघुनाथ जी के साथ निर्जन वन में चली आई थी। Completely renouncing all enjoyments and not minding hardship, she entered the lonely forest, overcome as she was by love for her husband. यहाँ आकर फल मूलों से ही संतुष्ट रहती हुई पतिदेव की सेवा में लगी रही और वन में भी इसी प्रकार परम प्रसन्न रहती थी जैसे राजमहल में रहा करती थी। ये सुवर्ण के समान सुंदर अंग वाली और सदा मुस्कुराकर बात करने वाली सुंदरी सीता, जो अनर्थ भोगने योग्य नहीं थी, इस यातना को सहन करती हैं। That very Sita of golden limbs you are given to speaking with a sweet smile and undeserving of woes, who contented as she was with fruit and roots alone and devoted to the service of her husband, experienced the same degree of supreme felicity in the forest as in her own royal abode, is undergoing this suffering here. यद्यपि रावण ने उन्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तो भी ये अपने शील, सदाचार एवं सतीत्व से संपन्न हैं, उसके वशीभूत नहीं हो सकी है। अतएव जैसे प्यासा मनुष्य पौंसले पर जाना चाहता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी उन्हें देखना चाहते हैं। Like a thirsty man yearning to find a place where water is freely distributed to pasture by Sri Ram, a season of Raghu for his part longs to see this lady rich in chastity through tormented by Ravana. जैसे राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत प्रसन्न होता है, उसी प्रकार उनकी पुनः प्राप्ति होने से श्री रघुनाथ जी को निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी। Sri Ram, season of Raghu, will surely derive
joy through recovery of her, even as a king deprived of his throne on regaining the land. ये अपने बंधुजनों से बिछुड़कर विषय भोगों की तिलांजलि दे केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के समागम की आशा से ही अपना शरीर धारण किए हुए हैं. Deprived of all coveted enjoyment and bereft of her kinsfolk, she preserved her body, desirous as she is of meeting him. ये न तो राक्षसियों की ओर देखती हैं और न ही इन फल फूल वाले वृक्षों पर ही दृष्टि डालती हैं. सर्वथा एकाग्र चित्त हो मन की आँखों से केवल श्री राम का ही निरंतर दर्शन ध्यान करती है, इसमें संदेह नहीं है. She is neither sees the ogresses around her nor these trees laden with flowers and fruits. With her heart centered on one object only, she undoubtedly beholds Sri Ram alone all the time. इतना डेडिकेशन अभी इस जमाने में मिल सकता है? नहीं मिल सकता है. दैट इज द सीता जी. स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि भारत की स्त्रियों को सीता जी के रास्ते पे चलना है, क्योंकि उन्होंने बचपन में उनकी माँ ने, भुवनेश्वरी देवी ने उनको रामायण महाभारत के प्रसंग सिखाए थे. तभी से वो राम भगवान, सीता जी और हनुमान जी से बहुत प्रेम करते थे. स्वामी विवेकानंद भी वो हनुमान जी को महावीर कहते थे. सो दिस इज द सीता जी. निश्चय ही पति नारी के लिए आभूषण की अपेक्षा भी अधिक शोभा का हेतु है. ये सीता उन्हीं पतिदेव से बिछुड़ गई है, इसलिए शोक के योग्य होने पर भी शोक नहीं पा रही है. She is neither sees the ogres. Indeed, the husband is the greatest adornment for a woman, greater even than ornament. Hence, through deserving of decoration, she is no longer looks charming, bereft as she is of her husband. भगवान श्री राम इनसे बिछुड़ जाने पर भी जो अपने शरीर को धारण कर रहे हैं, दुख से अत्यंत शिथिल नहीं हो जाते हैं. यह उनका अत्यंत दुष्कर कर्म है. Lord Sri Ram is really doing something great in that he is preserving his body even though bereft of her and does not faint through grief. काल के केस, काले केस और कमल जैसे नेत्र वाली ये सीता वास्तव में सुख भोगने के योग्य हैं. इन्हें दुखी जानकर मेरा मन भी व्यथित हो उठता है. My mind too is seized with anguish on finding that this lady with dark long hanging hair and lotus like eyes afflicted through deserving of happiness. अहो, जो पृथ्वी के समान क्षमाशील और प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र वाली हैं तथा श्री राम और लक्ष्मण के ने जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सीता आज इस वृक्ष के नीचे बैठी हैं और ये विकराल नेत्रों वाली राक्षसियाँ इनकी रखवाली करती हैं. She who is forbearing as the earth and whose eyes resemble a pair of lotus and who was protected by Sri Ram. A season of Raghu and Lakshman is now being strongly guarded at the foot of a tree by ogresses with deformed eyes. हिम की भारी हुई कमलिनी के समान इनकी शोभा नष्ट हो गई है. हिम की मारी हुई कमलिनी के समान इनकी शोभा नष्ट हो गई है. दुख पर दुख उठाने के कारण अत्यंत पीड़ित हो रही हैं तथा अपने सहचर से बिछुड़ी हुई चकवी के समान पति वियोग का कष्ट सहन करती हुई ये जनक किशोरी सीता बड़ी दयनीय दशा को पहुंच गई है. Deprived of her charm like a lotus plant blasted by frost, being so oppressed as she is by a series
of misfortune, Sita, Janak's daughter, has been reduced to a pitiable plague like a female chakwa, red goose, bereft of her mate. फूल के भार से जिनकी डालियों के अग्रभाग झुक गए हैं, ये अशोक वृक्ष इस समय सीता देवी के लिए अत्यंत शोक उत्पन्न कर रहे हैं तथा शिशिर का अंत हो जाने से वसंत की रात में उदित हुए शीतल किरणों वाले चंद्रदेव भी इनके लिए उनके सहस्त्र किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव की भांति संताप दे रहे हैं। Indeed, the Ashoka tree, with the ends of their boughs bent under the weight of their blossom, actually cause immense grief to her, while due to the close of winter marked by the advent of spring, the moon with its cool rays has grown fierce like the myriad rained sun. इस प्रकार विचार करते हुए बलवान वानर श्रेष्ठ वेगशाली हनुमान जी यह निश्चय करके कि यही सीता है, उसी वृक्ष पर बैठे रहे। Duly considering his interest, the mighty Hanuman, the foremost of monkeys, who was full of impetuosity and who for his part felt convinced that she was Sita, remained firmly seated on that tree. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 16 सर्गः, thus ends Canto 16 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। 17वां सर्ग भयंकर राक्षसियों से घिरी हुई सीता के दर्शन से हनुमान जी का प्रसन्न होना। सप्तदशः सर्गः Canto 17। His eyes filled with joy on beholding Sita surrounded by ogresses with hideous and deformed faces, while the moon was at the meridian. Hanuman mentally bows to Sri Ram and Lakshman and remains hidden behind the boughs of the samsapas trees. तदंतर वह दिन बीतने के पश्चात कुमुद समूह के समान श्वेत वर्ण वाले तथा निर्मल स्वरूप से उदित हुए चंद्रदेव स्वच्छ आकाश में कुछ ऊपर को चढ़ाए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो कोई हंस किसी नील जलराशि में तैर रहा हो। Then at the end of the day, the moon, which looked like a cluster of water lilies and had risen quite stainless, ascended the cloudless sky like a swan swimming through blue waters. निर्मल कांति वाले चंद्रमा अपनी प्रभा से सीता जी के दर्शन आदि में पवन कुमार हनुमान जी की सहायता सी करते हुए अपनी शीतल किरणों द्वारा उनकी सेवा करने लगे। Rendering aid to him as it were with its light so as to enable him to see Sita clearly, the moon possessed of bright luster ministered to Hanuman with its cool rays. उस समय उन्होंने पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता जी को देखा, जो जल में अधिक बोझ के कारण दबी हुई नौका की भांति शोक के भारी भार से मानो झुक गई थी। He thereupon beheld Sita, whose face shone like the full moon, and who was weighed down by the pressure of grief, even as a boat sinking in water under heavy loads. वायुपुत्र हनुमान जी ने जब विदेह कुमारी सीता को देखने के लिए अपनी दृष्टि दौड़ाई,
तब उनके पास ही बैठी हुई भयानक दृष्टि वाली बहुत सी राक्षसियाँ दिखाई दी। While seeking openly to see Sita, a princess of the Videha territory, the said Hanuman sprung from the leons of the wind god, beheld Ashish of terrible aspect, sitting at a short distance from her. उनमें से किसी के एक आँख थी तो दूसरी के एक कान, किसी किसी के कान इतने बड़े थे कि वह उन्हें चादर की भांति ओढ़े हुई थी, किसी के कान ही नहीं थे और किसी के कान ऐसे दिखाई देते थे मानो खूटे गड़े हुए हो, किसी किसी की सांस लेने वाली नाक उनसे मस्तक पर थी, किसी का शरीर बहुत बड़ा था, किसी का बहुत उत्तम, किसी की गर्दन पतली और बड़ी थी, किसी के केस उड़ गए थे और किसी किसी के माथे पर केस उगे ही नहीं थे। कोई कोई राक्षसी अपने शरीर के केसों का ही कंबल धारण किए हुए थी। किसी के कान और ललाट बड़े बड़े थे तो किसी के पेट और स्तन लंबे थे, किसी के ओठ बड़े बड़े होने के कारण लटक रहे थे तो किसी के ठोड़ी में ही सटे हुए थे, किसी का मुंह बड़ा था और किसी के घुटने, कोई नाटी, कोई लंबी, कोई कुबड़ी, कोई टेढ़ी, कोई मेढ़ी, कोई बवनी, कोई विकराल, कोई टेढ़े मुंह वाली, कोई पीली आँख वाली, कोई विकट मुख वाली थी। He found one of them single-eyed, another with a single ear, a third using her extensive ear as a covering for her body, still another without ears, another with dirt-like ears, another with her nose for aspiration on the forehead, another with her head disproportionately large, yet another with a thin long neck, another with her hair fallen off, still another hairless, another wearing her hair as a blanket wrapped about her person, another with long ear and brow, another with a protruding belly and breast, another with protruding lips, another with her lips hanging over the chin, another with a long face, and still another with protruding knees, another stunned, yet another tall, another humpback, another with a crooked body, yet another a dwarf, another frightful, yet another with her face set or weary, another with 20 eyes, and yet another with a deformed face. कितनी ही राक्षसियाँ बिगड़े शरीर वाली, काली पीली, क्रोध करने वाली और कलह पसंद करने वाली थी। उन सब ने काले लोहे के बने हुए बड़े बड़े शूल, कूट और मुदगर धारण कर रखे थे। कितनी ही राक्षसियों के मुख सुअर, मृग, सिंह, भैंसे, बकरी और सियारनी के समान थे, किन्हीं के पैर हाथियों के समान, किन्हीं के ऊँटों के समान और किन्हीं के घोड़े के समान थे, किन्हीं के सिर कबंद की भांति छाती में स्थित थे, अतः गड्ढों के समान दिखाई देते थे, अथवा किन्हीं के सिर में गड्ढे थे। किन्हीं के एक हाथ थे तो किन्हीं के एक पैर, किन्हीं के कान गधों के समान थे तो किन्हीं के घोड़ों के समान, किन्हीं के कान गौओं, हाथियों और सिंहों के समान दृष्टिगोचर होते थे। किन्हीं की नासिकाएं बहुत बड़ी थी, किन्हीं की तिरछी, किन्हीं की नाक ही नहीं थी, कोई हाथी की सूंड के समान नाक वाली थी और किन्हीं के नासिकाएं ललाट में ही थी जिनसे वे सांस लिया करती थी। किन्हीं के पैर हाथियों के समान थे और किन्हीं के गौओं के समान कोई बड़े बड़े पैर धारण करती थी और कितनी ही ऐसी थी जिनके पैरों में चोटी के समान केस उगे हुए थे। बहुत सी राक्षसियाँ बेहद लंबे सिर और गर्दन वाली थी और कितनों के पेट और तथा स्तन बहुत बड़े बड़े थे। किन्हीं के मुंह और नेत्र सीमा से अधिक बड़े थे और किन्हीं के मुख में बड़ी बड़ी जिह्वाएँ थी
और कितनी ही ऐसी राक्षसियाँ थीं जो बकरी, हाथी, गाय, सूअर, घोड़े, ऊँट और गधों के समान मुँह धारण करती थी, इसलिए वे देखने में बड़ी भयंकर थी। किन्हीं के हाथ में शूल थे तो किन्हीं के मुदगर। कोई क्रोधी स्वभाव की थी, कोई कलह से प्रेम रखती थी। धुएं जैसे केस और विकृत मुख वाली कितनी ही विकराल राक्षसियाँ सदा मद्यपान किया करती थी। मदिरा और मांस उन्हें सदा प्रिय थे। कितनी ही अपने अंगों में रक्त और मांस का लेप लगाए रखती थी। रक्त और मांस ही उनके भोजन थे। उन्हें देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने उन सबको देखा। वे उत्तम शाखा वाले उस अशोक वृक्ष को चारों ओर से घेर कर उससे थोड़ी दूरी पर बैठी थी और सती साध्वी राजकुमारी सीता देवी उसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ से सटी हुई बैठी थी। उस समय शोभाशाली हनुमान जी ने जनक किशोरी जानकी जी की और विशेष रूप से लक्ष्य किया। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। वे शोक से संतप्त थी और उनके केशों में मैल जम गई थी। Hanuman, the foremost of monkeys, saw ogresses who were deformed, those who were tawny, others who were dark complexioned, others who were irascible and fond of picking up a quarrel and wielded big darts, mallets, and clubs of iron, some with heads like those of a boar, deer, tiger, buffalo, goat, or fox, some with the feet of an elephant, camel, or horse, and others with their heads sunk into their bosom like kaband, some with a single hand and other with a single foot, some having ear of donkey and other those of horses, some having the ears of cow and other those of an elephant, and still other those of a lion, some having abnormality, long noses, and other having crooked noses, and yet other having no nose at all, some having nose like the proboscis of an elephant, and other having noses of the respiration fixed in their forehead, some having the feet of elephants, and other those of kind, some having enormous feet, and other having a tuft of hair growing on their feet, some having abnormally large heads and necks, and other having exceptionally large breasts and bellies, some having unusual large mouths and eyes, some having long tongues in their mouths, also ogresses of terrible aspect, having the hands of goats, elephants, cows, or bulls, horse, camel, or donkeys, some carrying pikes and clubs in their hands, frightful ogresses who were irascible and fond of picking up quarrels, had smoke-colored hair and deformed face, who constantly drank wine and were ever fond of drink and meat, who lived on meat and blood and had their bodies smeared with meat and blood, and whose very sight made one's hair stand and on end, and who were seated close to and round about the tree of beautiful trunk and boughs, and at the foot of the same tree the behind hailed that irreproachable and godlike princess. जैसे पुण्य क्षीण हो जाने पर कोई तारा स्वर्ग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ता हो, इसी तरह वे भी टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी हो, उसी तरह वे भी कांतिहीन दिखाई देती थी। वे आदर्श चरित्र पातिव्रत्य से संपन्न तथा इसके लिए सुविख्यात थी। उन्हें पति के दर्शन के लिए लाले पड़े थे। वे उत्तम भूषणों से रहित थी, तो भी
पति के वात्सल्य से विभूषित थी। पति का स्नेह ही उनके लिए श्रृंगार था। राक्षस राज रावण ने उन्हें बंदी बना रखा था। वे सज्जनों से बिछुड़ गई थी। जैसे कोई हाथिनी अपने युद्ध से अलग हो गई हो, युद्ध पति के स्नेह में बंधी हो और उसे किसी सिंह ने रोक लिया हो। रावण की कैद में पड़ी हुई सीता की भी वैसी ही दशा थी। वे वर्षा काल बीत जाने पर शरद ऋतु के श्वेत बादलों से घिरी हुई चंद्र रेखा के समान प्रतीत होती थी। जैसे वीणा अपने स्वामी की अंगुलियों के स्पर्श से वंचित हो, वादन आदि की क्रिया से रहित अयोग्य अवस्था में मुक पड़ी रहती हैं, उसी प्रकार सीता पति के संपर्क से दूर होने के कारण महान क्लेश में पड़कर ऐसी अवस्था में पहुंच गई थी जो उनके योग्य नहीं थी। पति के हित पे तत्पर रहने वाली सीता राक्षसों के अधीन रहने के योग्य नहीं थी, फिर भी वैसी दशा में पड़ी थी। अशोक वाटिका में रहकर भी वे शोक के सागर में डूबी हुई थी। क्रूर ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी की भांति वे वहाँ उन राक्षसियों से घिरी हुई थी। हनुमान जी ने उन्हें देखा, वे पुण्यहीन लता की भांति श्रीहीन हो रही थी। The graceful Hanuman found Sita, Janak's daughter, who was shorn of luster like a meteor fallen off the earth. Its married exhausted was sore stricken with grief. Her locks thick with dirt and rich in fame for the lofty character, through the deprave of the sight of her lord, who thought bereft of the excellent jewel, was non-Athiless, adorned with the affection of her husband, nay, who having been detained by Ravana, the Caesarean lord of Greece, and as such disunited from her relations, resembled a female elephant separated from its herd, detained by a lion and tied with a cord of affection for her own herd, or the disk of the moon obscured by autumnal clouds at the end of the monsoon, who through lack of contact with her husband had got faded in appearance like the touched string of a veena by a master, and was reduced to a dumb state, not merited by her, nay, who was devoted to the good of her husband, and had fallen under the sway of grace through not deserving it, who through living in the midst of the Asoka groves consisting of trees which are supposed by their name to read all who live in the midst of all grief, was non-Athiless, plugged in grave, and was surrounded there by graces, even like the star Rohini, fallen under the sway of some unpropitious planet. Hanuman found her there like a creeper divested of its blossom, nay, graced with her body, which was clothed with a natural charm, even though unadorned, even though her limbs were stained with dirt, she looked charming as well as without charm, like a lotus fiber stained with mud. उनके सारे अंग में मैल जम गई थी, केवल शरीर सौंदर्य ही उनका अलंकार था। वे कीचड़ से लिपटी हुई कमल नाल की भांति शोभा और अशोभा दोनों से युक्त हो रही थी। मैले और पुराने वस्त्र से ढकी हुई मृग सावक नयनी भामिनी सीता को कपिवर हनुमान जी ने उस अवस्था में देखा। यद्यपि देवी सीता के मुख पर दीनता छा रही थी, तथापि उनके पति के तेज का स्मरण हो आने से उनके हृदय से वह दैन्य दूर हो जाता था। कजरारे नेत्र वाली सीता अपने शील से ही सुरक्षित थी।
Hanuman saw the dark-eyed young godlike ballet Sita with eyes like a fawn's and actually covered with a soiled and tattered cloth, wretched in appearance through undepressed in spirit, her confidence being restored by the thought of her husband's glory and protected by her own virtue. तो भगवान श्री राम के ऐश्वर्य से भी सुरक्षित थी, उनके तेज का स्मरण करके वो सुरक्षित थी। उनके नेत्र मृग छौनों के समान चंचल थे, वे डरी हुई मृग कन्या के भांति सब और संशक दृष्टि से देख रही थी। अपने उच्छ्वासों से पल्लवधारी वृक्षों को दग्ध सी करती जान पड़ती थी, शोक को मूर्तिमती प्रतिमा सी दिखाई देती थी और दुख की उठी हुई तरंग सी प्रतीत होती थी। इस और उनके सभी अंगों का विभाग सुंदर था। यद्यपि विरह शोक से दुर्बल हो गई थी, तथापि आभूषणों के बिना ही शोभा पाती थी। इस अवस्था में मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर पवन पुत्र हनुमान जी को उनका पता लग जाने के कारण अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। Hanuman, son of the wind god, derived immense and excessive joy on beholding the celebrated Sita, the princess of the Mithila, who was lovely to look at, whose eyes resembled those of a fawn, and who was looking all round timidly like a frightened fawn who was burning, as it were, with her sight the trees bearing leaves, nay, who was a personification of grief, as it were, and resembled a towering wave of sorrow, who was emaciated and had well proportionated limbs, and who looked charming even without ornaments. मनोहर नेत्र वाली सीता को यहाँ देखकर हनुमान जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। इन्होंने मन ही मन श्री रघुनाथ जी को नमस्कार किया। हनुमान shed tears born of joy on beholding that lady with maddening eyes, and saluted Sri Rama, season of Raghu, on that happy occasion. सीता जी के दर्शन से उल्लासित हो श्री राम और लक्ष्मण को नमस्कार करके पराक्रमी हनुमान जी वहीं छिपे रहे। Having bowed down to Sri Ram and Lakshman, the powerful Hanuman, who was overjoyed at the sight of Sita, then went into hiding once more behind the pods. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तदशः सर्गः, the end 17 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of our rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. Namah Parvati Pataye. हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, रघुपति
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Support this channel. Thank you. Jai Sri Ram. Jai Maharaj.